कुछ प्रॉब्लम्स है, डिसऑर्डर्स है, एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो ज़्यादातर बच्चों में होती है और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके बच्चों में भी हो। माइंड न कीजिएगा, लेकिन ये मसला मोस्ट कॉमन है बच्चे में और ये एक है भी डिसऑर्डर। और मेरी बेबी में भी, मेरे फर्स्ट बेबी में भी ये मसला है जो कि मैं रिकवर कर रही हूँ और काफ़ी फ़र्क भी पड़ चुका है। यही सब इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, बट इसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को पूरा देखा जाए, कौन सा डिसऑर्डर आपके बेबी में है और उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। हम में से बहुत सारी ख़वातीन ऐसे हैं जिनकी शुरू की लाइफ क्राइसिस में गुजरती है। कैसे गुजरती है? या तो हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या फिर घर वालों के साथ कुछ ना कुछ टेंशन तो बीच में लगा रहता है। और ये टेंशन सारा इफ़ेक्ट किस पे डालता है? बच्चे पे। बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट डालता है? अभी आपके पेट में बच्चा है, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाए, बड़ा हो जाए, उसमें क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं जो कि आप मोस्टली शेयर करते हो, लेकिन ये नहीं समझते कि ये डिसऑर्डर आपके बच्चे में प्रेगनेंसी के टाइम से आया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ जहाँ पे एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उनको जो जो फेस करना पड़ता है। अब जो फेस करना पड़ रहा है वो उस औरत पे, उस प्रेग्नेंट लेडी पे क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है, वो तो बहुत मामूली काम है। उसके जो एक बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं तो उस पे भी बात करूँगी कि जो बच्चे पे इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, और उसके बाद उस पे भी बात करूँगी कि इससे कैसे बचा जाए। इन लास्ट में कुछ प्रैक्टिकल तरीके शेयर करूँगी जो एक्सपीरियंस मदर अपने बच्चों के लिए यूज़ कर चुकी है और उन्होंने फ़ायदा भी उठाया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा माँ के लिए ज़रूरी है कि वो ये चीज़ समझे कि उनकी बच्चों में ये कमी आती कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पख्तलिश। फ्रेंड्स, जो कुछ भी मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ ये एक मेडिकल एक्सपर्ट ने इस पर आर्टिकल बनाया था और शेयर किया था। सो उसी बेस पे सारा कुछ शेयर कर रही हूँ, यानी मेडिकल टर्म एंड एक्सपर्ट्स की सारी चीज़ें बताई गई चीज़ें हैं। और लास्ट में जो चीज़ बताऊंगी वो है कि मदर्स कैसे अपने बच्चों का रिकवरी के लिए क्या क्या इकदाम करती है। सो सारा कुछ जानना इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट में हम बात करें कि प्रॉब्लम्स कहाँ से होती है। तो फ्रेंड्स, हम में से तकरीबन सारे ऐसे हैं, बहुत एक दो गिने चुने छोड़ के सारे ऐसे हैं कि लड़की की जैसी ही शादी हो जाती है, अभी वो हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई या जो फैमिली है, जो ससुराल है, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने बच्चे पैदा करने हैं तो सीधे सीधे प्रेग्नेंट हो जाती है। अब बीच में जो होती है एक माँ जो होती है, एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो तो पिसती ही पिसती है, लेकिन उनके साथ साथ उनके पेट में जो बच्चा है वो भी पिस रहा होता है। और ये सिर्फ उसी टाइम नहीं पिसता, आगे जाके भी पिसता है। तो इसके लिए या तो हस्बैंड के साथ लड़ाइयाँ होती है या हस्बैंड की बहनों के साथ या जेठानियों के साथ, जिसके साथ भी होती है, प्रॉब्लम्स होती है। तो ये जो है पहले तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, उसके बाद ही बच्चा पैदा करने का सोचे। ये जो है फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर किसी के लिए समझना ज़रूरी है। सेकेंडली, अब इन केस आपके हालात ख़राब हैं, चाहे मेके की तरफ से है, ससुराल की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, इधर भी आपके टेंशन्स चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी प्रेगनेंसी भी हो गई है, तो एक माँ पे क्या इफ़ेक्ट करता है जो बच्चे के मुकाबले में माँ पे जो इफ़ेक्ट करता है बहुत सीरियस है, लेकिन बच्चे के मुकाबले में फिर भी कम है। जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको साथ ही साथ बीपी चढ़ जाता है, यानी ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है। साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट पेट में बच्चा है उनकी ग्रोथ भी इफ़ेक्ट कर सकती है। ज़्यादा टेंशन की वजह से मिसकैरेज भी हो जाती है, ब्लड खुल जाता है, या फिर बेबी टाइम से पहले पैदा हो जाता है, या तो टाइम से पहले या तो बच्चे का साइज़ कम होता है। और बहुत कम लेकिन ऐसे केसेस भी आए हैं कि बच्चे की मेंटल ग्रोथ या फिज़िकली बच्चा सही नहीं होता, डिसऑर्डर का शिकार होता है। तो कम केसेस ये भी आए हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा मसला है। तो ये चीज़ें अगर प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लेते हैं तो ये चीज़ें एक माँ के या माँ के पेट में जो बच्चा है उन पे हो सकती है। कुछ चीज़ें हैं जो माँ के पेट से बच्चा बाहर निकले, जैसे ही वो ग्रो करने लगे तो उसमें आपको डिसऑर्डर फील होता है, यानी बच्चे सही नहीं होते। बहुत सारी माएँ क्वेश्चन करती है मेरे बच्चे में ये मसला है, वो उनको लाइट लेती है। और ये मसला पैदा कहाँ से हुआ है? प्रेगनेंसी से हुआ है। बच्चा बड़ा हो गया है लेकिन वो मसला है। वो कौन से मसाइल हैं मेडिकली जो बच्चे में पैदा होते हैं वो भी सुन लीजिए। सो फर्स्ट प्रॉब्लम जो बच्चे में
में हो सकती है, पहली चीज़ वो है ADHD यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस मसले में, इस बीमारी में क्या होता है कि बच्चा 3 से 4 साल का हो चुका है, ना तो खुद से खाना खाता है, ना ही बात करता है, ना आप उनको पुकारो कोई काम का कहो तो वो आपका काम करता है। बच्चा इधर उधर भागता रहता है बगैर मतलब के, मतलब कोई काम नहीं होता, इधर उधर पागलों की तरह भागता रहता है, किसी बात पे किसी आवाज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। तो ये फर्स्ट डिसऑर्डर जो इसमें सामने आता है और मोस्टली सामने आया है, और ये बहुत सीरियस इशू है। सेकेंड केस ये हो सकता है कि कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर में ये होता है कि बच्चा तोड़-फोड़ ज़्यादा करता है, गुस्सा ज़्यादा करता है, गुस्से से लाल हो जाता है, या चीज़ें तोड़ता है या लोगों को मारता है, मार पिटाई ज़्यादा करता है। तो बच्चे में ये डिसऑर्डर भी बहुत कॉमन हो गया है। थर्ड केस ये हो सकता है इमोशनल डिसऑर्डर, यानी बच्चा बिल्कुल ही खामोश रहता है, किसी बात पे किसी चीज़ पे रिस्पॉन्स नहीं करता, हर टाइम परेशान सा किसी सोच में मुब्तला दिखाई देता है। तो ये भी इसकी एक कंडीशन है कि प्रेगनेंसी में बच्चा रुल गया है। इसका फोर्थ जो टाइप है वो है ऑटिज़म। ऑटिज़म में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो किसी की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता, बार बार आंखें झुकाता है, यानी आपको देख के बात नहीं कर सकता, बस एक जगह बैठा रहता है, किसी के साथ बातचीत नहीं रखता, खामोश रहता है और अपने काम में लगा रहता है। किसी की मुदाखलत, अगर कोई उनकी चीज़ों को उनके काम के दौरान उनको टच करे तो वो मुदाखलत भी बर्दाश्त नहीं करता, वो नहीं चाहता कि कोई इसकी चीज़ों को भी हाथ लगाए, ना किसी की तरफ देखता है, बस खामोश बैठा रहता है। और अगर आप उसके नाम से भी पुकारो, नाम लेके बोलो कि इधर देखो या ये करो, तब भी नाम पे भी रिस्पॉन्स नहीं देता। एक कंडीशन है इम्पेयर्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बिहेवियर प्रॉब्लम है। सो एक ये कंडीशन बच्चों में हो सकती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा 4 से 5 साल तक पहुंच गया, कोई भी शऊर नहीं है, अक्ल से आ रही है, मतलब ये भी नहीं पता कि किसी के साथ कैसे पेश आना है, इंसान के साथ कैसे पेश आना है, जानवर के साथ कैसे पेश आना है, बिल्कुल अक्ल ही नहीं, और लिखने पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा वो पीछे रह जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज़, ये भी एक केस बच्चों में हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे को इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा एंड रेगुलरली होते हैं। बच्चों का जो मुदाफ़ती निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, वो उनके सेल्स खुद को ही डैमेज कर रहे हैं। तो बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, वो इस हद तक होता है कि बच्चा जो है जल्दी जल्दी बीमार होता है और रेगुलरली बच्चे को इन्फेक्शंस होते हैं। एंड लास्ट नंबर पे जो पॉसिबिलिटी है वो है डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़। अब डेवलपमेंट में डिसेबिलिटीज़ में क्या होता है, क्योंकि लास्ट पॉइंट है और ये भी जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि इसमें बहुत ख़तरनाक किस्म की चीज़ होती है। खतरनाक तो सारी है, लेकिन इसमें भी बहुत ख़तरनाक होती है। जिस्म बढ़ रहा है, आपकी एज बढ़ रही है, लेकिन आपके बच्चे की का जो दिमाग है वो बच्चे का है, यानी बच्चा 10 साल का हो गया है, दिमाग 3 साल के बच्चे का है। ये मोस्ट कॉमन केस है। आपके घर में बच्चे पल रहे हैं, वो हाईली एक्टिव होते हैं, लेकिन फलां बच्चा जो किसी का भी है उसमें ये डिसऑर्डर है, तो वो बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ खेलने कूदने बैठ जाता है। सिर्फ खेलना कूदना बड़ी बात नहीं है, उनकी जो मेंटल पावर है वो भी छोटे बच्चे वाली होती है। तो बच्चे की एज बढ़ती है लेकिन दिमाग पीछे रह जाता है, ये भी बहुत बड़ा मसला है। अब फ्रेंड्स, ये पहले जान लीजिए कि आपके बच्चे में कौन सा मसला है। इसमें कोई ना कोई इसमें होगा, क्योंकि हम में से बहुत ज़्यादा मदर्स शादी के फ़ौरन बाद प्रेग्नेंट हो जाती है, और कुछ चुन्नी 1-2 ख़वातीन ऐसी होती हैं कि शादी के फ़ौरन बाद उसको पूरा साइड ज़िंदगी मिलती है। बहुत से लोग मुश्किलात का फेस करते हैं। सो आपके बच्चे में कौन सा मसला है, फिर इसका साथ साथ इसका सलूशन भी बताने वाली हूँ। ये आपको क्या करना चाहिए। सेकंड सलूशन ये है कि प्रैक्टिकल मदर्स ने जब अपने बच्चों में ये मसाइल देखे तो उन्होंने क्या किया, बच्चों के लिए ट्राई किया। सो पहले बात करते हैं, क्योंकि सेकंड सलूशन जो है वो प्रैक्टिकल है। सो पहले फर्स्ट सोल्यूशन की बात करते हैं, जो कि वापस नहीं आ सकता, लेकिन जिनको आगे चलकर प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले से समझ जाएं, या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो पहले से ये बातें जहन में होनी चाहिए। फ्रेंड्स, सोल्यूशन की अगर बात करें तो सोल्यूशन 2 टाइप्स के हैं। पहले सोल्यूशन जो है मेडिकल बेसिस पे, रिसर्च बेसिस पे, कि प्रेगनेंसी अगर आपकी हुई है तो घर वालों को क्या करना चाहिए, कि ससुराल वालों को पहले चाहिए, ससुराल वालों के तरफ से क्या करना चाहिए कि कम से कम अगर आपकी बहू या भाभी या कुछ भी रिश्ता है आपका, तो अगर वो प्रेग्नेंट हुई है तो बस इतना बर्दाश्त रखें कि 9 महीने तक उनको कोई भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन ना दें।
अब मेके वालों को क्या करना चाहिए, लड़की के मेके वालों को, कि शादी के बाद अपनी बेटी को तनहा ना छोड़े और उनको सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंशियल हो, किसी मेंटल हो, सपोर्ट रखे ताकि कुछ तो उसको आसरा मिले। एक हस्बैंड को क्या करना चाहिए कि अपने बच्ची की आदर अपनी बीवी को सिर्फ 9 माह तक इतना कूल रखे जितना वो रख सके, ताकि बच्चे पे माँ पे इफ़ेक्ट ना पड़े। और एक माँ को क्या करना चाहिए, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको क्या करना चाहिए कि ऐसे माहौल में ना बैठे, ऐसे माहौल में ना जाए जहाँ पे उनको स्ट्रेस मिल रहा है। ऐसी जगह पे जाएं, ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे उनको उनके जहन को माइंड थोड़ा सा कूल फील करता हो, अच्छा फील करता हो, तो ऐसे माहौल में जाया करें। ये तो वो बातें हैं जो प्रेगनेंसी के पहले आपको सोचना चाहिए, प्रेगनेंसी के टाइम सोचना चाहिए। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल मदर ने भी सलूशन पेश किए हैं जो आप अपने बच्चों के लिए ट्राई कर सकती है। तो वो क्या है? प्रैक्टिकल मदर्स ये कहती हैं कि आपके बच्चे में अगर ये चीज़ें हो रही है, अच्छे से बोल नहीं रहा, बच्चा आंखें से आंखें मिला के बात नहीं कर रहा, तो बच्चे के दिमाग पे असर होता है, बच्चे का दिमाग कमज़ोर है। तो वो कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई किए हैं कुछ मदर्स ने, जो कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये काम करती हैं, उन्होंने बच्चों के लिए ट्राई किए थे। मेरे फर्स्ट बेबी के साथ भी सेम कंडीशंस हैं और मैं सेम तरीके से डील कर रही हूँ, जो साथ ही साथ बता रही हूँ। 3 चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी है। पहली चीज़, बच्चे को सुबह सवेरे नहार मुँह बादाम खिलाएं। अब चाहे आप दूध में खिलाएं, दूध में खिलाने का ये तरीका है कि रात को थोड़े से दूध में भिगो के सुबह को उसको ग्राइंड करके बच्चे को खिलाया करें। चाहे छिलका उतारे तो ज़्यादा अच्छा है, तो बच्चे को ग्राइंड करके दूध पिलाया करें, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। अगर ये नहीं कर सकते तो सिंपली बादाम बच्चे को दे दें सुबह सवेरे काले नहार मुँह। इससे बच्चे का दिमाग जो है वो कुछ जो प्रैक्टिकल्स मदर कहती हैं, और मैंने भी ये रिसेंटली शुरू किया है, सो ये आप बच्चे पे कर सकते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ है नहार मुँह खिलाए। मैं क्या करती हूँ, मैंने बादाम रखे हैं बच्चों के लिए 6-7 बादाम। सुबह सवेरे बच्चे जब हम नमाज के लिए उठते हैं, बच्चों को 6-7 बादाम मैं बच्चे को दे देती हूँ, वो खा लेता है सिंपली। तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने फॉलो करनी है वो ये है कि बच्चा की कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो चुकी है। तो बच्चों को ये करें कि उनके जो इर्द गिर्द माहौल में लोग इसको छेड़ते हैं, छेड़ने ना दें। टीचर्स को समझाएं कि इसके साथ ये मसला है और आपने इसको लाइटली डील करना है, यानी इसको काफ़ी तवज्जो बच्चों को ज़्यादा देनी है, क्योंकि मसला इसके साथ यही है, पूरा समझाना है। और बच्चे इसके साथ लड़े ना, बच्चे इसको छेड़े ना, ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इम्प्रूव हो जाए। ऐसे ऐसा बच्चा फिर आदी हो जाता है और उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ करनी चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है बच्चों के लिए, अपने बच्चों के साथ बात करें, मोबाइल पे नहीं लगे रहें या टीवी नहीं देखें या इधर उधर गपशप में नहीं, अपने बच्चों के साथ बात करें। हर बात में उनको कहें ये चीज़ है और इसके साथ ऐसे करते हैं, ये पोटैटो है, इसको पहले पील ऑफ करते हैं, इसको काटते हैं और इसको पकाते हैं, अब मुझे दे दो, जाओ फ्रिज से ये चीज़ ले आओ, वो चीज़ ले आओ। ऐसे बच्चों के साथ बात करें, उनको बताया करें कि आप इस घर के बच्चे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, उनसे करवाएं प्रैक्टिकली, ताकि बच्चे को कॉन्फिडेंस लेवल भी इम्प्रूव हो, बच्चा आपके साथ इंटरेक्ट करे। सो इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये 3 चीज़ें प्रैक्टिकली बच्चों में फॉलो करें बच्चों के लिए, तो आप देखेंगे कि हफ्ते के अंदर ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये चीज़ें लाइफ टाइम बच्चों के लिए करें। शायद आपको मेरी बातें अजीब लग रही हो, लेकिन ये ऑथेंटिक है। सो हर बच्चे में ये मसाइल है, हर बच्चे में, अगर मेरे बच्चे में है ना तो हर माँ में है। कोई भी बगैर टेंशन के नहीं पल रहा। तो प्रेगनेंसी में तो अमूमन टेंशन, इंसान वैसे भी वीक हो जाता है। सो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आप ख़ुद सॉल्व करेंगे अपने बच्चों के मसाइल। अगर शुरू में प्रेगनेंसी में है तो ख़ुद को बचाएं, अगर नहीं बाद में है बच्चों में जो आपको दिख रहा है, तो बच्चों को इस तरीके से सेफ़ रखें। उम्मीद करती हूँ ये जो चीज़ें हैं आपके लिए बहुत इफ़ेक्ट हो रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है तो एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अगर आपके बच्चों के साथ सेम प्रॉब्लम्स है तो सेम प्रॉब्लम्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी कुछ आगाही मिले। लाइक ज़रूर कीजिए। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।